हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग ये टारगेट रखेंगे कि 100 में से कम 95 प्लस स्कोर लाकर हम लोग मैथ में दिखाए। और हम लोग एक टारगेट बनाए ये ईशानी एजुकेशन सेंटर से, और हम लोग एक इतिहास लिख दे कि यहाँ से बच्चे 95 प्लस ही नहीं 95 से ऊपर भी लाएंगे। और ये हम लोग एक टारगेट लेकर चलेंगे और वो टारगेट आप लोग अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग का मेरा साथ चाहिए और मैं आपका 100% हम आपको जितने भी मेहनत होगा उतना दूंगा। और ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि आपको 95 प्लस आ जाए। ठीक है, मेरा नाम राजा पंडित है और मेरा एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स से हुआ है और बीएड भी हुआ है। तो हम बेहतरीन आप लोगों को मैथमेटिक्स में बताएंगे। और आपको जब 11-12 में जाएंगे तो जो हमने अभी बताएंगे ना आपको, उसका क्या लाभ होने वाला है, उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, ये सब आपको दिखने लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है जो 2025 में ये आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे लड़ने वाले हैं, तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए, समझिए आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए और बोलिए कि सर आप ऐसे मतलब सिखा सकते हैं क्या, मेरे को ये नहीं समझ में आया। ज़रूर मैं आपको आपके हिसाब से हम ज़रूर आपको स्टडी कराकर दूंगा। ठीक है, बस आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जिसके कारण हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते थे। देखिए यहाँ पर हमने 2025 के लिए ये एक क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं। और जो ये आपका मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट हैं। और यहाँ से टोटल आपको 138 क्वेश्चन है, यानी 138 क्वेश्चन है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोग 100, जिसमें से आपको भी मालूम है कि 100 नंबर का पेपर होता है और ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका 50 और दूसरा आपका 50। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यू दिए रहेंगे, यानी सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, और इसमें सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए एमसीक्यू में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है एनीथिंग में। जैसे अगर हमने ये 100 का, जैसे समझिए सीक्वेंस वाइज नहीं सॉल्व करना है। जैसे समझिए मुझे 1 नंबर आ रहा है, मुझे 5 नंबर आ रहा है, मुझे 10 नंबर आ रहा है, 16 नंबर आ रहा है, तो ये ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए। और इसी को वो बोल रहा है कि 50 क्वेश्चन आपको 100 में से सॉल्व कर लाना है। सब्जेक्टिव में आपको 38 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर, एमसीक्यू, और स्टार्ट करते हैं। और इसका यहाँ से मैं बता दूं तो इसका दो सेक्शन रहेंगे। ठीक है, कितने सेक्शन रहेंगे? 2 सेक्शन रहेंगे। एक आपका ए रहेगा, दूसरा बी, जिसको हम लोग एमसीक्यू बोले थे, और इसको जो हम लोगों ने सब्जेक्टिव बोले थे। ठीक है, तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे आपका क्या है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जा रहा है। और एक मिनट, ठीक है, ये देखिए अभी आपको सेक्शन ए देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव है। इसको शॉर्टकट में हम लोग एमसीक्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो अभी आपसे हम अगर परिमेय संख्या के बारे में पूछे तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो P और Q है वो क्या है? वो आपका इंटीजर है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले तो जैसे 1 2 3 4 0 1/2 4/3, ये सब आपका यहाँ से मतलब निकल सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी देखिए यहाँ से अगर, हाँ, और ये जो छोड़कर यानी जो भी नंबर रूट में रहेगा तो समझिएगा कि वो क्या है? वो आपका अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा। ये देखिए अगर दोनों सेम नंबर है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये आपका एक प्रकार का क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये दूसरा है, तो अगर हमने इसमें तो दोनों नंबर सेम नहीं है तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। हाँ, 1/4 तो √4 का क्या होता है? 2 होता है, यानी 0.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ज़रूर यहाँ से समझ में आए होंगे। अभी चलते हैं आगे लेकर। ठीक है,
चलिए अभी देखिए सेकेंड नंबर है कि एम एक पूर्णांक है, यानी एम इज इंटीजर देन द फ्रॉम ऑफ एवरी ऑड इंटीजर है, यानी प्रत्येक विषम पूर्णांक रूप होता है। ठीक है, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि इंटीजर क्या होते हैं। तो अगर हमने इंटीजर आपको बोले तो इंटीजर मीन्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इंटीजर आपका निगेटिव भी होता है, आपका जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि पूर्णांक है, तो एम अगर पूर्णांक है तो अगर हमने 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे। अब इसमें ये जो सी नंबर है और ये जो डी नंबर है, तो सी नंबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 2m, तो 2m + 1 ये आपको एग्जाम में चेक करना रहेगा, 1 पुट कीजिए। तो 2 + 1 = 3, ये क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 × 2 + 1 यानी 5, ये भी आपका ऑड नंबर है। ठीक है, ये 3 × 2 + 1 ये भी आपका है। तो ये देखिए ये सब ये ऑड नंबर आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका 2m + 1। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत आपको बताना है। तो ये आपको HW रहेगा, ये आपको सॉल्व करना है घर से। ठीक है, चलते हैं अभी आगे। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 0.87 है। तो अगर देखिए इसको, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें से ऑप्शन आपको बताना है। तो कभी भी याद रखना कि हम जो ट्रिक बता रहे हैं ना, सॉरी, उसको याद रखना। ठीक है, ये देखिए 87 है, ये कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए लिखिए 87। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 है, ये आपका 1 है तो एक 9 लिखना है, और यहाँ पर बार नहीं है तो एक 0 लिखना है। ठीक है, आए समझ में। अब इसको क्या करना है कि इसके ऊपर वाला में से, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ से 8 माइनस कर लेना। ठीक है, तो अभी आपका आंसर हो जाएगा 79/10, यानी देखिए ये 90 है ना, 90, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक और 0.6 बार है, इसको अगर निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं कि 6/, और ये देखिए यहाँ कितना है, ये तो एक ही बार है ना, तो एक 9 लिखना। ठीक है, यानी 6/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर दिया है कि एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो ये देखिए 540 आपको बताना है। तो सबसे अच्छा है कि 540 को हमने ऐसे LCM कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2, ये 2 2 × 4, ये 7 0, फिर 2, फिर अगर हम करें तो 1, और ये 1, ये 2 2 2 3 जा, और ये 5। ठीक है, अभी ये 3 से जाएगा तो 3 4, और ये 5। अभी 3 से जाएगा तो 15, और ये 3 से जाएगा तो ये 5। यानी कहने का मतलब है कि 2 के पावर 2 स्क्वायर है, और 3 के पावर 3 स्क्वायर है, और उसके बाद 5 का स्क्वायर 1 है। यानी अगर इसे कंपेयर किया जाए तो 2x × 3y × 5⁻²z। अब देखिए x = 2 और y = 3 और z = 1। ठीक है, अभी पुट कीजिए इसमें, तो x प्लस यानी 3 + 2 और -1, तो ये 5 - 1 = 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी एक ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन थे, और हम इसको इजीली तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए। सॉरी। ठीक है, अभी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था, एक बार अगर नहीं होगा तो मैं सब नंबर के बारे में आपको ज़रूर एक बार अध्ययन करा देता हूं, और इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये देखिए अगर हमने यहाँ पर नंबर के बारे में आपको अध्ययन करा दूं तो आपको मालूम चल जाएगा। ये देखिए सबसे पहले अगर हम किसी भी नंबर का बात करेंगे तो आपका सबसे नंबर आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, आपका क्या आता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को अगर हमने इसको यहाँ से अगर हम बताने की कोशिश करेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि n = आपका 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अप टू 100। ठीक है, जो 2 नंबर होता है वो होता है आपका
होल नंबर। होल नंबर जो W से स्टार्ट होता है तो और 0 और नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या है आपका, थर्ड नंबर है इंटीजर, ठीक है। अभी हम लोग सब सीखे हैं ये सब, इंटीजर, इंटीजर नंबर यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इंटीजर को अगर हम I से डिनोटेट करते हैं या तो Z से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको अगर लिखेंगे तो आपका निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0, होल नंबर और नेचुरल नंबर, सॉरी ये होल नंबर और नेचुरल नंबर, सिर्फ होल नंबर भी लिखे तो चलेगा, यानी दोनों इसमें मिक्स हो जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी 4 नंबर है, 4 नंबर है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोटेट करते हैं, ये आपका P/Q और PQ बिलोंग्स टू I और बट Q नॉट इजिकल टू 0, कभी ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर है इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसको परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्यू के फॉर्म में ना हो, इसको हम लोग क्यू बार भी बोलते हैं, ऐसे जो रूट में नंबर हो, ठीक है, जो रूट में नंबर हो उसको। जो 6 नंबर होता है वो आपका होता है रियल नंबर, ठीक है, यानी रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में ये जितने नंबर है ना, ये सब नंबर उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगर सबसे कोई बिगर को, अगर बिगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपका रियल नंबर आपको बताना है कि रियल नंबर आपको सबसे बिगर होगा, ठीक है। आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे, अभी हम आगे ले चलते हैं, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग, ये तो हो गया था ये, हाँ ठीक है। अभी देखिए, हाँ अभी आपको इसका तो मालूम चल गया कि ये आपका 4 होगा। हाँ, अभी निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए, आपको भी मालूम है कि 2 नंबर रूट में रहता है तो 1 नंबर हो जाएगा, तो ये आपका तो परिमेय संख्या है, यानी ये आंसर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या पूछा है, ये आपका परिमेय संख्या है। अगर यहाँ से अगर हमने इसको अगर सॉल्व करें तो इसका क्या आ जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर हमने इसका रूट अगर सॉल्व करें तो 0.1 आया, तो कम हो सकता है कि ये इसका आंसर यही डी नंबर हो। इसका आपको मालूम ही है कि इसका स्क्वायर 21 का होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 2.3 है, अभी हमने बताया था, तो ये देखिए ये 2.3 है, बार है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2 3 और डिवाइडेड बाई, बोलिए एक ही है ना, तो ये 9, ठीक है, और इसमें से 2 माइनस तो 2 माइनस, यानी 21/9। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9, ये 0.1, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी है 7 नंबर कि m और n दो अभाज्य संख्या है, उनका महत्तम सपोर्ट कितना होगा, ठीक है। m और n, ठीक है। जैसे समझिए कि अगर हमने m का वैल्यू 2 लिया और n का वैल्यू 3 लिया, तो ये दोनों में एलसीएम क्या है, तो इसको 1 मल्टीप्लाई इसका 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये मतलब हायर कॉमन पूछ रहा है, यानी HCF पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरह से इजी क्वेश्चन पूछा था, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। 9 नंबर क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत मतलब देखिए, हमने एक आपको बताए थे शांत, ठीक है, एक हमने आपको बताया था शांत, यानी बोलिए उसको हम लोग इंग्लिश में बोले थे टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। ये दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो देखिए एक बार। अशांत मतलब जो नंबर कट जाए, जैसे 1/2, अभी जैसे हमने 1/3 लिखा, तो ये नंबर 0.00000 ऐसे आते रहेंगे, तो ये आपका शांत है और ये शांत है। तो ये हमने आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये आपको बताना है, ठीक है। अभी देखिए 10 नंबर, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने 10 नंबर पर हो गए कि P और D दिया है और इसका लघुत्तम पूछा है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करेंगे कि P कितना दिया है, तो P दिया है P = ABQ, ठीक है।
ए बी क्यू, और क्यू जो दिया है वो है a⁴ b, जहाँ p और q धनांक है, ए बी अभाज्य संख्या पी क्यू का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। अब देखिए इसमें से आपको सेम कौन सा दिख रहा है दोनों में, तो दोनों में सेम मतलब जो जिसका हाईएस्ट ज़्यादा है उसको लेंगे। तो इसका हाईएस्ट ज़्यादा है तो a⁴ और उसका उसमें b⁴ यानी ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर a⁴ और b⁴ एकदम ईजी है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो आप बताइए नहीं सॉल्व कर लेंगे ना। अब देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह-अभाज्य संख्या है, तो ये तो आपका सह-अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह-अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर आपको बताना है कि को प्राइम नंबर कौन सा होगा, ये आपको जल्दी से बताना है कि को प्राइम संख्या कौन से होंगे, ये आपको यहाँ से क्या करना है, बताना है। अगर हमने हाफ करेंगे तो इसका हाफ 7 होगा और इसका 42 होगा, ये भी नहीं होगा। अगर इसका करेंगे तो ये 3 होगा, ये 15 होगा, ये भी नहीं होगा। मतलब को प्राइम मीन्स क्या होता है कि जो नंबर हमने लेंगे वही नंबर से हम लोग उसको देखेंगे कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो ये एक बार आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से को प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ये क्या करना है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा को प्राइम नंबर है और कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये हम आपको क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, आपको होमवर्क से सॉल्व कर आपको बताना है, ठीक है, चलेगा। ओके आगे चलते हैं। 12 नंबर, ठीक है। ये देखिए 12 नंबर एक बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया है, वही जो मैंने बताया था ना, वो ये P/Q के फॉर्म में वैसी है। ये देखिए ये दिया है आपको, तो देखिए 0.3125 दिया है, इसको सॉल्व करना है तो 3.125। आपको भी मालूम है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर आते हैं उतने जीरो, तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ये हो गया। अभी इसको आपको क्या करना है कि डिलीट करना है। तो 31 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बोलिए 5 5 6 2 5, ठीक है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसको 5 से करेंगे तो 2 यानी 2000, ठीक है। ये देखिए ये तो कैंसिल हो गया। अभी इसको अगर करेंगे अगर हम, तो ये आपका क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 25। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप लोग 20 मल्टीप्लाई 20 नहीं, 20 मल्टीप्लाई 20 नहीं होगा, एक मिनट, ये देखिए 25 अपॉन बोलिए आपका क्या है, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोलिए। अगर आपको ज़्यादा आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100, राइट, ऐसे ना, यस। अब ये 5 4 जा, ये 5 5 जा यानी 5/16। चेक कीजिए है क्या आंसर, यस, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और भी इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको हार्ड गया होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, अभी आपको बहुपद, तो सिर्फ आपको पहले क्या जानना है कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, यानी बहुपद क्या होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो आपका पोलिनोमियल्स होते हैं, जो आपने सीढ़ी देखे हैं ना, तो जो आप उधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं ना, वही आपका पोलिनोमियल्स है। जैसे अगर हमको लिखना है तो x के पावर 4 तो x के पावर 3 आना चाहिए, x के पावर स्क्वायर आना चाहिए, इससे कम भी आएगा, x 1 आना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझिए अगर ऐसा भी लिखा है कि 4x² और +1, यस, ये भी पोलिनोमियल्स है। सीक्वेंस नहीं चाहिए, बट जो ऑर्डर जो सबसे ज़्यादा दिया है ना, उससे कम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, तो और ये पावर में ना, जो ये पावर दिया है ना, ये पावर, इसमें आपको ना मतलब नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या ही होना चाहिए, रूट का नहीं होना चाहिए पावर उसका। तो ये देखिए अगर इसका अगर हम करेंगे तो रूट का क्या होता है 1/12 यानी 2x = 1/2 हो गया। देखिए तो ये होगा क्या, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा कि x + 6x, ठीक है,
ये एक्स स्क्वायर प्लस 6/x। बताइए, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्या? ये नहीं होगा। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। यस, ये जो दिया है ना, ये कहीं ना कहीं आपका ये पोलिनोमियल्स है। ठीक है, तो ये सी नंबर पोलिनोमियल्स है, और ये है क्या? ये नहीं है, क्योंकि रूट है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके ये एग्जाम में कम से कम 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप प्लीज़ आप इस जो भी मेथड में बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। 14 नंबर, 13 हो गया, अभी 14 है कि x + 3x² इतना का घात बताइए। ठीक है, x + 3 और ये तो घात बताना है, तो घात में सबसे पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि इसका अगर हमने घात करेंगे तो ये x² होगा, और ये मल्टीप्लाई है तो ये तो आपका क्यूब है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻² यानी 2 यानी मल्टीप्लाई है ना, तो ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, से x यस मल्टीप्लाई है ना, तो ऊपर का ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 नंबर होगा। तो डिग्री हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि जिसका पावर ज़्यादा हो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं डिग्री में। अभी देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है बहुपद से। देखिए, रियल नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, बहुपद 2x² इतना का शून्यक बताना है। ठीक है, कि शून्य कौन सा होगा, तो सॉल्व कर लीजिए इजीली। ये देखिए 2x² और ये 6 = 0, तो 2x² = 6 और ये x² ये 3 हो जाएगा। अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ±√3 हो जाएगा। तो ±√3 कितना है? फर्स्ट वाला में ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों में प्लस माइनस है। ठीक है, तो आपका 15 नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। ये देखिए 16 नंबर दिया है कि p(x) इतना दिया। देखिए कितना पोलिनोमियल से आ रहा है। तो अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो p(x) के जगह 2 पुट किए तो 2 का स्क्वायर और 8 × 2 - 12। ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 × 2 = 16 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 8 हो जाएगा, ये 16 - 12, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी -20, यानी आंसर नंबर बी नंबर -20। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, कितना हम आपको ईजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अभी ये दिया है, अभी बोल रहा है कि दूसरे के व्युत्क्रम तो के मान निकालना है। तो ये भी क्या है आपका, एक तरफ से आपका इजी है। जब आपका शून्यक है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मतलब इसका आपको रेसिप्रोकल दिया है तो ये निकालना है। तो ये भी आपका होमवर्क में मैं दे देता हूँ, आप ज़रूर बनाइए एक बार। नहीं बनेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी दिया है 18 नंबर क्या है कि शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या होगी। ठीक है, मतलब जैसे एक -2 दिया है, -5 वाली बहुपद की संख्या क्या होगी। तो ये भी आपको मैंने होमवर्क देता हूँ, ये आपको होमवर्क में बताना है। ठीक है, कि क्या होगी। उसके बाद दिया है कि यदि p(x) इतना है तो अल्फ़ा और बीटा तो 5 और ये कितना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बार हम आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर क्या पूछा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अब देखिए अल्फ़ा, तो b कितना है, तो b ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। तो देखिए अगर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा बोलिए, तो -b। ठीक है, यानी -b यानी -7, और a कितना है 5 है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके जगह पर पुट कीजिए तो 5 × -7/5, 5 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 19 नंबर, यानी -7। तो ये सब जरूर एक बार देखिए और एक बार सॉल्व कीजिए, आपको समझ में जरूर आएंगे। अब देखिए 20 नंबर आपको 3 डिजिट दिए हैं, ये भी मैं आपको होमवर्क देने की कोशिश करेंगे, और ईजी है, फार्मूला पर है। बोला है कि अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, यानी ये दिया है, तो शून्यक अल्फ़ा बीटा इंटू ये निकालना है, यानी अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। तो ये भी आपको मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, ये आपको फार्मूला पर आपको बनाना है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए 21 नंबर कि p(x) 6 इतना दिया है और ये इतना समानांतर। तो आपको क्या करना है, p के मान आपको बताना है। तो देखिए इसको आपको 2 तरीक़े से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप जिस तरीक़े से, देखिए हम आपको एक इजी तरीका बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 5x + py = 6। ठीक है, अब ये है कि 15x + 9y
इजिकल टू 12। अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं बोलिए। पहला क्या दिया है कि 5 दिया है, फिर p दिया है, फिर 15, फिर 9, ठीक है। इधर अगर हम देखें तो इधर दिया है 6 और इधर 12 दिया है, ठीक है। अब देखिए 9 5 जा 45 और -15, ठीक है। अब ये जो दिया है इसको अगर हमने सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई किए तो इसका हमने मल्टीप्लाई ये पी एन नहीं, ठीक है। ये अगर नहीं भी लेंगे ना तो इसका आंसर ना 3 आएगा, 3, क्योंकि यहाँ पर 15p हो जाएगा तो 45 इजिकल टू 15p और p इजिकल टू 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। एक बार चेक कीजिए एक बार, ठीक है। पैरेलल है, देखिए 22 बोल रहा है। ये देखिए ये सब में ये मैं आपको कुछ ना कुछ तो जरूर होमवर्क दूंगा। बोला यदि 2 4 रैखिक समीकरण है तो आलेख क्या होगा। चल लीजिए जी, आप बताइए, एक लाइन का आंसर है। हाँ, एक बार हम आपको इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ कि इक्वेशन हम लोग कैसे फास्ट सॉल्व करें कि आंसर निकल जाए। तो देखिए जब भी ये देगा ना तो आपको भी मालूम है कि यहाँ पर कटने वाला कोई भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई आपको करना ही है। जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक नहीं सॉल्व होगा। तो देखिए ये तो आपका 5x - 8y इजिकल टू 0, ठीक है। इसको अगर हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि 5x - 9y इजिकल टू 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दोनों को सॉल्व करें इक्वेशन तो 5x - 9y इजिकल टू 0, तो ये देखिए ये तो माइनस ये प्लस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा और y इजिकल टू 0 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर हमने पुट करेंगे तो y ये देखिए यहाँ पर y यानी y इजिकल टू x इजिकल टू 0, तो आंसर सी नंबर x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0। तो हम इसको ऐसे इक्वेशन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि ax bx प्लस c a नॉट इजकल टू 0 तो मूल सामान्य क्या होगा, ये भी आपको बताना है। तो आपको मालूम ही है कि b स्क्वायर 4a 2a आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी आपका फॉर्मूला है, ज़रूर आप इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको मालूम है, चलिए मैं बताता हूँ। b स्क्वायर -4ac इजकल टू 0, तो अभी b स्क्वायर उधर गया तो इधर आया 4ac, यानी ये आपको मालूम है कि b स्क्वायर और ये 4a और c, यानी कहाँ है देखिए b स्क्वायर 4a हो गया आंसर। इजी था, मैं आपको होमवर्क देने वाला था बट मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी देखिए 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मालूम है सबको, जो आपका एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखिए अगर हमने इसको उधर भेजेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही है। पहले ऑप्शन आपको निगलेक्ट करना है, ये नहीं होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और ये देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये भी तो हो सकते हैं। हाँ कौन नहीं है, सॉरी एक मिनट मतलब ये है, ये भी है, ठीक है। ये तो रूट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये भी है। एक मिनट, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व कर रहा हूँ अगर, तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये भी 2x स्क्वायर आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये ही नहीं होगा, यानी वही नहीं के नहीं पूछा था, यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। ये भी आपका है लेकिन सी नंबर आपका आंसर, मतलब जो क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से सी नंबर आंसर सही है। अभी देखिए अभी हम लोग द्विघात ये लेनी अभी खत्म कर दिए। अभी है कि यदि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है तो मूल 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो लीजिए जी अब बताइएगा HW में मुझे, ठीक है। क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए क्योंकि मैंने सेट किया है, मैं ही खुद बना रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। ये देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है P और Q, यानी P + Q आपसे पूछ रहा है, तो ये भी आप आंसर बताइएगा मुझे। ये लीजिए HW, बताइए मुझे आंसर। ये देखिए अभी है कि द्विघात समीकरण का विवेक, चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका डिस्क्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी विवेकत्कार क्या होते हैं। तो इसको हम लोग डी से डिनोटेट करते हैं। डी इजिकल टू आपका क्या होते हैं,
डी स्क्वायर मतलब डी से सर्च करते मतलब लिखते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका डी है, ठीक है, ये डी है। अभी सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बोलिए बी कितना है, बी 13 है, तो -13 का स्क्वायर कितना होगा, -13 का स्क्वायर -4 3 10। तो अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो 169, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 120, 120 को माइनस करेंगे तो 9 और 4 यानी 49, यानी आंसर नंबर ए नंबर हो जाएगा 49। तो हम लोग इसको ऐसे हम लोग इजीली तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 29 क्या है कि मूल्यों का गुणनखंड बताइए, ठीक है। ये आपको क्या करना है, मूल्यों का गुणनखंड बताना है, यानी गुणनखंड मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको यहाँ से बताना है। तो अगर हम आपको फॉर्मूला बताए थे, अगर इसको सॉल्व करते तो 2x² + 5 = 0 है। तो अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं कि C/A होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो C आपका क्या है 5 है, A आपका 2 है, यानी 5/2, यानी आंसर नंबर ए नंबर हो जाएगा। ये भी आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था और हम लोग इसका सिंपल आंसर भी दिए। 30 नंबर, 30 एक मिनट, ये देखिए 39 यानी 30 निम्नलिखित में से कौन से समानांतर श्रेणी में, बताइए। समानांतर श्रेणी आपको तो आता ही है, समानांतर श्रेणी मतलब जो आपका सीक्वेंस में हो। तो अगर कुछ हम अर्थमेटिक की बातें कर लेते हैं तो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि इसके एक फार्मूला होता है ए एन, यानी लास्ट टर्म निकालने का, ए प्लस ठीक है, हाँ इसका एक आंसर है, हाँ इसका कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको निकालने के लिए आपको मालूम है कि पहले ए एन आपका आता है, यानी ए प्लस n-1 और ये डी। दूसरा है एस एन मतलब सम, इसको सम वाला क्या है तो n/2 2a प्लस n-1 और डी, यही फार्मूला है और इसी फार्मूला से आपको AP में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डी यानी आपका अंतर होता है, ठीक है, अंतर मतलब जैसे T2 माइनस T1, ठीक है। जो ए होता है वो आपका होता है प्रथम पद, ठीक है, ए क्या होता है प्रथम पद होता है, और जो एन होता है वो आपका लास्ट टर्म होता है, यानी नंबर होता है, लास्ट नंबर, ठीक है। तो यही सब है यहाँ से। तो यहाँ से पूछा है कि क्या है क्या, तो अगर इसको निकालने के लिए डी निकालने के लिए फार्मूला है, इसका देखेंगे तो देखिए अगर आपने फर्स्ट टर्म निकाला तो फर्स्ट 0.22 है, और इसको अगर 0.2 निकालेंगे तो 0, तो ये 2, ये 0, ये 0, यानी 0.02 आया, ठीक है। और ये भी सॉल्व करेंगे तो आगे भी आते रहेगा। तो ये देखिए अगर हमने 0.222 किए, ठीक है, और 0.22 किए तो ये तो 2, ये 0 0 0, तो सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो ये भी AP नहीं है, ठीक है। अभी √7, तो √7 का होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखिए 2 से 4 यानी 2 आया, यानी 4 2 और यहाँ 4, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 1, तो 1/2 -1 यानी 2, यानी -1/2 आया, ठीक है। अगर 3/2 और -1/2 तो आपका क्या जाएगा 3 - 1 और ये 2, यानी 2 × 2 = 1, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। हाँ इसको एक बार देखते हैं, इसको सॉल्व कर ये आ रहा है क्या, समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए अगर हमने √28 और -√7 करेंगे तो ये 7 चौका 28 यानी 4 आया, राइट ना। तो √7 कॉमन कर लेंगे तो √4 - 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा अगर इससे करेंगे, हाँ, तो ये आपका 63 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 31
समानांतर श्रेणी में कौन सा पद जीरो है, मतलब जीरो पद कब आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये तो ये देखिए ये 2 है ना, तो बोलिए 8 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा और फिर 0 आएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 7वां पद। ठीक है, आए समझ में? ओके। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी क्या है कि ये दिया हुआ है और इसका आपको क्या करना है, स्वर अंतर निकालना है। तो सेकेंड में से फर्स्ट यानी -1 -5 यानी -1 + 5 = 4, यानी आंसर नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। अभी चलो 33 नंबर फार्मूला पूछा है कि यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए स्वर अंतर डी है तो इसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया था ना कि n/2 2a + n-1 और d, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, n/2 2a + n-1 d, अभी जस्ट मैंने बताया था। और देखिए फार्मूला भी यहाँ पर हमने लिखे हैं। ये देखिए समानांतर श्रेणी में nवां पद ये दिया है, अभी t5 निकालना है। ठीक है, तो t यानी 3 - 4n, अगर t5 सर्च करेंगे अगर तो a प्लस तो कुछ दिया नहीं है तो ये a हो जाएगा, और प्लस n-1 और d भी नहीं मालूम है तो ये d हो जाएगा। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद tn ये है तो t5 आपको, हाँ ठीक है ये 5 हो जाएगा आपका, t5 तो ये 5 हो जाएगा। तो इधर भी अगर 5 करते हैं तो ये क्या पूछा है, प्रोग्रेशन देन अर्थमेटिक। 1 मिनट स्टूडेंट, tn ये दिया है 3n, ठीक है, और t5 यहाँ पर निकालना है आपको। ठीक है, ये आप लोग एक बार होमवर्क में सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो मैं दोबारा आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ क्वेश्चन गलत नहीं है ना। यदि समानांतर श्रेणी सामान्य पद इतना है तो इसका स्वर अंतर निकालना है, ये भी आपका इजी है, निकाल सकते हैं आप। उसके बाद n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए। n जो प्रथम n विषम संख्या है इसको अगर निकालना रहेगा तो कौन सा फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर समझिए कि अगर n विषम प्राकृतिक संख्या तो 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, अगर हमने 2 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो 6 और 1 5, यानी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या रहा है, सम ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर, तो 2n - 1। ठीक है, अगर हमने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 यानी, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या, और नंबर लेना है आपको क्या करना है, और नंबर। तो 1 ले लिए हमने, तो 1 का स्क्वायर, अगर हमने 1 लिया तो 2n यानी 1 आया। ठीक है, अगर हमने 3 रखता तो 6 तो 5 आता, ये भी सही है। और समझिए कि 1 लेते तो 1 3 तो 9, ये दोनों आ रहे हैं मेरे हिसाब से, फिर ये होगा। ठीक है, हाँ अब देखिए यदि ये दिया है समानांतर श्रेणी में है तो x + y आपको बताना है। ठीक है, x + y क्या होगा ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन है, मैंने इसको लाया है कि आप लोग को देखते हैं कि मेंटलिटी कितने आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये सॉल्व करना है तो पहले तो आपको क्या करना है कि x - 18 आपका d आ गया, a आपका 18 है, तो आपको क्या करना है, समानांतर श्रेणी आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको HW रखते हैं, इसको हम लोग बाद में बता देंगे। ठीक है, तो आज हम 37 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए और 37 क्वेश्चन हम लोग देखें। एक बार एक और आगे का क्वेश्चन देखता हूँ, 40 तक सोचता हूँ सॉल्व कर देने के लिए। यदि A और B पूरक कोण है तो इसमें से कौन सा होगा बताइए, एक दूसरे का क्या है, पूरक। पूरक मतलब क्या होता है कि 90 - थीटा। ठीक है, तो अगर साइन अगर 90 - थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और ये भी रखेंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर हमने साइन ए भी 90 - थीटा रखे, ए और बी का पूरक कोण कौन सा है,
ठीक है, ए और बी का, तो हाँ यस हो सकते हैं, ठीक है। अभी 39 नंबर कॉस थीटा पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिया है कि कॉसेस इतना दिया है, तो आपको बताना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 माइनस ये देखिए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले तो इसको 90 में चेंज करेंगे। अगर हमने कॉस स्क्वायर 90, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए और 10 क्वेश्चन जो बचेंगे हम, ठीक है, कर देते हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी ये आपको बताना है कि साइन थीटा इतना दिया है, तो साइन थीटा का ये देखिए, ये आपको क्या करना है, ट्राइगोनोमेट्रिक आ गया ABC। अभी आपको साइन थीटा यानी 5 और 4 दिया है, तो ये निकालना है। तो आपको भी मालूम है कि 4 और 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी टेन थीटा, तो 3/4 4/3 किधर है, ये है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। 43 नंबर, ठीक है, ये भी मैंने आपको होमवर्क देता हूँ सॉल्व करने का, आगे का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम आएंगे तो 43 से हम ज़रूर सॉल्व करेंगे और आपको बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत